दुनिया भर में सभी लोगों का आज हम हार्दिक स्वागत करते हैं। विशेषकर एशिया, मलेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, इंडिया, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, कुछ राज्यों का नाम मैं भूल गया हूँ, दुबई और संपूर्ण अफ्रीका, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, ज़ाम्बिया, लंदन, मेक्सिको और विशेषकर श्रीलंका। विशेषकर मैं अक्सर भूल जाता हूँ। और दुनिया भर से जो हमारे साथ ऑनलाइन कैंपस के द्वारा और आज हमारे साथ यहाँ पर पर्थ कैनिंग वेल के सभी दर्शक का हार्दिक स्वागत। वचन में जाने से पहले मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पर्थ से लेकर हर घरों में ऐसा कुछ नहीं जो तू नहीं कर सकता है। आज हम घोषणा करते हैं कि तुम्हारा वचन आज सारी शक्ति से उस उपजाऊ भूमि पर गिरेगा और उस उद्देश्य के लिए जिसके लिए यह वचन भेजा गया है वह पूरा किया जाएगा। जैसे हम तेरे वचन में पढ़ते हैं कि जो वचन तेरे मुख से निकलता है कि वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हम तेरे वचन के लिए धन्यवाद देते कि वह हमारे जीवन में खुशियाँ और शांति लाएगा। हम धन्यवाद देते कि तेरे वचन के कारण सारी पृथ्वी तेरी जय जयकार करेगी और विशेषकर हमारे दिलों को बदल कर उसे एक नया आकार देगी। हम तेरा धन्यवाद देते हैं, हम तेरा प्रशंसा करते हैं। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। हम आप लोगों से फिर से धन्यवाद देते हैं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। विशेषकर इस लॉकडाउन के बीच में एक खुशखबरी यह है कि हमारे बीच कोई दिव्य दूरी नहीं है, ना ही कोई दिव्य एकांत, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक सर्वव्यापी परमेश्वर है जो इस वक्त हमारे बीच मौजूद है। आप सबको पता है कि हमारा भूमंडलीय समारोह कुछ हफ्तों बाद होने वाला है, जहां पर दो बातों पर ध्यान दिया जाएगा। पहला, मिरेकल ऑफरिंग और कनेक्ट कॉन्फ्रेंस, जहां पर करीब 1400 कनेक्ट ग्रुप दुनिया भर से हमारे साथ जुड़ेंगे। शायद इन ग्रुप में 5 से लेकर 20 तक के लोग शामिल होंगे। हमें पता नहीं कि कितने लोग इसमें शामिल होंगे, पर 30 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। तो चलिए हम सीधे आज वचन की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 21 पद से यहाँ पर एक यहूदी नामक याईर जिसका कहानी हम देखते हैं। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक भीड़ उसके पास इकट्ठा हो गई और वह झील के किनारे था। और याईर नामक आराधनालय के सरदार में से इकाया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और उसने यह कहकर बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ ना उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी, यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझसे सामर्थ्य निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि उसके साथ क्या हुआ है डरती और कांपती हुई आई
और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोग ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ और किसी को अपने साथ आने न दिया। और आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों को लेकर भीतर जहां पर लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कूमी, जिसका अर्थ यह है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। और इस पर लोग बहुत चकित हो गए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। विश्वास की एक सच्ची यात्रा, जहां पर पूरे समय वह विश्वास में रहता है, क्योंकि उसने हर विपरीत माहौल में अपना विश्वास बनाए रखने को सीखा है। याईर के इस यात्रा में असंख्य भावनाएं देखते हैं और प्रत्येक मामले में उनकी प्रतिक्रिया को ध्यान दीजिए। यीशु की सलाह और प्रशिक्षण के कारण उसे उस विश्वास ने उस पल तक पहुंचाया जहां पर वह सफलता हासिल करने के योग था। हमने अभी पढ़ा कि वह आता है और काफी हताश है, और उस स्त्री के कारण जिसने यीशु के वस्त्र को छूकर चंगाई प्राप्त की, उसके कारण देरी हो गई और उसे यह खबर मिलती है कि उसकी बेटी मर चुकी है और वह तबाह हो जाता है। यहां पर हम सोच सकते हैं कि लोग उसकी हंसी उड़ाने लगते हैं और यह यात्रा उसे तबाही, हताश होने से, व्याकुलता से प्रसन्नता की ओर ले जाता है। हम में से कई भी इस तरह की यात्रा से गुजरते हैं, पर याद रहे कि वहां पर याईर के चारों तरफ एक विश्वास का माहौल बना हुआ था, ऐसा ही वातावरण जो महान चीजों को उत्पन्न करती है। तो आज हमारे लिए यह चुनौती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप किस दौर से गुजर रहे हैं या किस देश से आते हैं। अगर आप किसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं तो परमेश्वर से पूछिए कि परमेश्वर मुझे याईर की तरह के विश्वास दे। अगर आप आज के संदेश के लिए एक सीख सकते हैं तो मैं इसे विश्वास का वातावरण, विश्वास का माहौल, जो कहता है कि परमेश्वर मुझे इस माहौल में रहना है, चाहे मैं निराश या प्रश्न हूं, चाहे देरी हो या तबाही हो, चाहे किस दौर से भी गुजरना पड़े, बस परमेश्वर, मेरी इच्छा यह है कि मुझे विश्वास के वातावरण में जीने की इच्छा है। याईर की कहानी से हम यह सीखते हैं कि इस विश्वास के वातावरण को कैसे पैदा कर सकते हैं। पहली बात, मनुष्य से मत डरो। पद 22 कहता है, और याईर नामक आराधनालय के सरदार में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा। यह व्यक्ति कोई भिखारी नहीं था, एक व्यक्ति जो मान सम्मान से खड़ा रहता था, पर उसके जीवन में दुख ने घेर लिया था, जिसके कारण वह बड़प्पन का भूख मिट गया था। फिर हम क्या देखते हैं
शायद युवकों का जोशीला होना, सांस्कृतिकों का भावुक होना, इन सब चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपने बारे में मालूम है, मैं थोड़ा कुछ सम्मानित व्यक्ति हूं, पर यह व्यक्ति एक आराधनालय का शासक था जिसकी हताशा मैं उसे उस पल पर धकेल दिया जहां पर वह कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं या मेरे बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, हम में से कितने हर हफ्ते कलीसिया में आते हैं, चर्च एट होम करते हैं, यहाँ तक परिवार के लोगों के साथ, दोस्तों के साथ हम परमेश्वर की आराधना करते हैं क्योंकि हमें उसकी आराधना करना पसंद है, अच्छा लगता है। पर सोचिए, अगर आपको उस वक्त ऐसा लगे कि लोग मुझे देखकर हंसेंगे तो क्या होगा? हम मनुष्यों से डरने लगते हैं, जिसके कारण हमारी क्षमताओं का हम गला घोट देते हैं। समस्या यह है कि हम विश्वास के वातावरण में रहकर लोगों से नहीं डर सकते, हम मनुष्यों से डर कर नहीं जी सकते। याईर यीशु का ध्यान आकर्षित करता है क्योंकि उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि लोग क्या सोचेंगे। इसका मतलब यह नहीं कि वह कठोर व्यक्ति है, उसका सीधा मतलब यह है कि वह मनुष्य से नहीं डरता रहा पर परमेश्वर से डरता था। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम घबराए हुए हैं। हम में से कई इस परिस्थितियों का अनुभव किए हैं कि जब हम कनेक्ट ग्रुप में रहते हैं, हमारे लीडर हमसे कहते हैं कि आप लोग कुछ कह सकते हो, तो हम उस वक्त बोलने से कतराते हैं क्योंकि हम यह सोचने लगते हैं कि अगर हम बोलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि हमारे कनेक्ट ग्रुप में कई ऐसे लोग होंगे जो विश्वास से भरे, जो परमेश्वर की प्रशंसा और स्तुति करना पसंद करते हैं। दूसरों के कम तापमान को खुद पर यकीन न होने दें कि आपको बुखार है, क्योंकि आप बिल्कुल सामान्य हैं। लोग को देखकर भयभीत ना होइए, क्योंकि उस वक्त वहां पर विश्वास का वातावरण नहीं रहता। क्योंकि जब आप लोगों की राय को ऊंचा रखते हो, जो परमेश्वर नहीं चाहता, अगर आप चाहते हो कि कलीसिया आपने लिए प्रार्थना करे, तो हिम्मत बांधकर आगे बढ़कर प्रार्थना के लिए आए। आप यह ना सोचे कि लोग सोचेंगे कि मुझे में कुछ समस्या है, मुझे कुछ कठिनाई है। जी नहीं, अगर आपके पास कोई समस्या है तो हिम्मत बांधकर आगे बढ़कर प्रार्थना के लिए आइए, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास एक न एक समस्या रहती है जिसका हल केवल प्रार्थना ही है। नीति वचन 29:25 कहता है, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। परमेश्वर पर भरोसा करने का मतलब है सुरक्षा। अगर हमें लोगों से डर लगता है, उसका मतलब यह है कि हम विश्वास के वातावरण में नहीं जी सकते हैं। दाऊद के बारे में जो मुझे पसंद है कि वह यहोवा के सामने नृत्य किया। उसने यह उस समय नहीं किया जब वह युवक था, ना ही जब वह चरवाहा था, पर उस वक्त नृत्य किया जब वह राजा था, क्योंकि वह परमेश्वर के प्रति काफी भूखा और भावुक था। शायद आप एक कंपनी के सबसे बड़े मैनेजर होंगे या फिर एक कोई मशहूर आदमी होंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप परमेश्वर पर ध्यान अपने प्रति आकर्षित करते हो तो पवित्र शास्त्र पर हम कई बार पढ़ते हैं, परमेश्वर उन लोगों के प्रति चमत्कार किया जिन्होंने दुहाई दी, पेड़ों पर चढ़ा, भीख मांगा। यहां पर हम देखते हैं दोनों व्यक्ति, वह स्त्री और याईर, दोनों भीड़ को धक्का देकर यीशु के पास पहुंचते हैं। उस व्यक्ति जिससे आप ज्यादा घबराते हो उसकी तरफ देखकर कहे कि मैं आपसे घबराता नहीं हूं। पर्थ में यह हाल नहीं है, क्योंकि यहां पर सब खैरियत है। उन्हें डर लगता है कि हमने ऐसा कह दिया तो शायद मुझे छोड़कर चली जाएगी या मुझे घर लेकर नहीं जाएगा। कुछ पल के लिए हम यहां पर रुकेंगे, अपने पड़ोसी की तरफ देखकर कहेंगे कि मुझे आपसे डर नहीं लगता, क्योंकि वचन कहता है मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। इस वक्त हमारे यहां पर यही हुआ। मुझे नहीं मालूम बाकी दुनिया में क्या हो रहा है। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। आप में से कई लोग पहली बार कलीसिया में आए हैं और जब आप लोग ने देखा कि यहाँ पर लोग हाथ उठाकर परमेश्वर की स्तुति गान कर रहे हैं तो आपने सोचा होगा कि यह लोग कट्टरपंथी के लोग हैं। हमने भी ऐसा सोचा था। मैं भी ऐसे घराने में पैदा हुआ जहाँ पर परमेश्वर की आराधना करने में पूरी छूट थी। हम बचपन से देखते हैं आए कि लोग अपने हाथों को उठाते हैं और परमेश्वर की स्तुति गान करते हैं। हालांकि पहले मुझे यह अजीब लगा और जैसे मैं पवित्र शास्त्र को मनन किया तो मुझे पता चला कि परमेश्वर की तरफ, परमेश्वर के प्रति हाथ उठाना कोई गलत बात नहीं है। तो आज मैं इस गली से हमें खड़े होकर अपने हाथों को उठाकर उसकी स्तुति करता हूं
ताकि मुझे परमेश्वर की तरफ से सफलता मिले। जब मैं ऐसा परमेश्वर की आराधना कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि वे लोग मुझे देख रहे हैं। तुम मेरे मन में सोच रहा था कि तुम हमें क्यों देख रहे हो, देखना बंद करो। पर बात यह है कि कोई भी मुझे नहीं देख रहा था। यह केवल एक डर था, एक भय था। हम में से कई सप्ताह के अंत में परमेश्वर की स्तुति करने में अपने आप को अयोग्य ठहराते हैं, जबकि हमें बिना डर के परमेश्वर की स्तुति निरंतर करते रहना चाहिए। दूसरी बात जो विश्वास के माहौल की कुंजी है वह लगातार घोषणा। लगातार घोषित करे। पद 23 कहता है, और उसने यह कहकर बहुत विनती की। देखे, वचन कहता है कि वह निरंतर दुहाई दे रहा था, वह विनती कर रहा था। भीड़ के बीच से यीशु ने दुहाई कर रहा था, चिल्ला रहा था। यही हाल उस रोगी स्त्री का था। उसने मन ही मन में सोचा कि अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी, क्योंकि वचन, नीति वचन 18 में कहता है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। वचन यह नहीं कहता कि आपके जीव में अच्छे शब्द हैं, पर कहता है कि आपके जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जब भी आप कुछ जीवन के शब्द कहते हो तो इस दुनिया में कुछ ना कुछ जीवित होता है। जब भी आप मृत्यु के शब्द कहते हो वह दुनिया में किसी न किसी को मारता है। हाल ही में फायर स्टार्टर श्रृंखला में हमने जीव की शक्ति के बारे में बात किया था, और वह किसी भी तरह से आग लगा सकते। निरंतर घोषित करने के बारे में कुछ बात है, अलग है। कुछ लोग को लगता है कि वास्तव में इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि निरंतर घोषणा करते हैं कि शक्ति को कम मत समझिए। आप सब सोच रहे होंगे कि परमेश्वर अच्छा है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपको निरंतर घोषणा करना है कि हम अपने विश्वास के वातावरण को बदल सकते हैं। जब हम यह घोषणा करेंगे कि जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा। परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा है। अगर हम परमेश्वर के वचन को लाते हैं और अपने जीवन के प्रति घोषणा करते रहेंगे कि परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर का भरोसा मुझ पर है, यह हमारे जीवन में असर करने लगता है। यह इस तरह है कि जब हम कोई इत्र लगाते हैं, इसका महक चारों तरफ फैल जाता है। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हैं, वह हमारे जीवन में एक सुरक्षा के तौर पर, एक सफलता के तौर पर हमारे बीच में काम करता है। अगर आप अपने घरों में ऐसा करने लगे कि हर एक वचन एक खुशबू की तरह है जो वास्तव में जीवन लाने लगी है, तो हमारे घर का माहौल बदल जाएगा, हमारे हालात बदल जाएंगे। पर समस्या यह है कि अच्छे खुशबू के बीच में भी ऐसे सुगंध मौजूद हैं जो नकारात्मक चीज़ों को पैदा करती है। क्योंकि जब भी आप कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं जो नकारात्मक शब्द है, आप वहां पर जीवन नहीं दे रहे हो, पर मृत्यु को ला रहे हो। शायद आप अपने जीव से मृत्यु के शब्द बोलते हो, फिर बाद में जीवन के शब्द बोलते हो और कहते हो कि मैं सब संतुलन कर रहा हूं। जी नहीं, यह विश्वास के वातावरण नहीं है। विश्वास का वातावरण केवल जीवन ही बोलता है। वह लोगों के जीवन में जी जाता है, वह लोगों के जीवन में खुशियां पैदा करता है। यीशु उस व्यक्ति की ओर देखकर कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। विश्वास रख, परमेश्वर पर भरोसा रख। यही है तीसरी बात, विश्वास करते रहो। पद 36 कहता है, जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी कर आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। यीशु का कहना था कि विश्वास करते रहो। यीशु के उनकी बातों को अनसुनी कर दी। वह उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना उस व्यक्ति से कहता है कि मत डर, केवल विश्वास रख। इस वक्त उन जगहों को, विशेषकर एशिया, मलेशिया, दुनिया भर में जहां कहीं भी हमें मालूम है कि लॉकडाउन काफ़ी बुरा है, पर आज चाहते कि आप इस बीच में घोषणा करें और केवल विश्वास रखें। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, आपके जीवन में कठिनाइयों का सामना कर पड़ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखिए। डरिए मत, केवल उस पर विश्वास रखिए। सरकारों पर, टीकों पर और सरकार की रणनीति पर विश्वास मत करिए, पर परमेश्वर पर भरोसा करिए। यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय में हम उस विधवा के बारे में देखते हैं जो निरंतर खटखटाती रहती है।
उस अधर्मी न्यायाधीश के दरवाजे पर निरंतर खटखटाती रहती है। पवित्र शास्त्र कहता है कि वह अधर्मी न्यायाधीश उस विधवा के प्रति दया नहीं दिखाया, पर इसलिए क्योंकि वह निरंतर सताती रही। विधवा की कहानी एक दृढ़ता को दिखाता है और हम वचन में देखते हैं, पद 8 कहता है, मैं तुमसे कहता हूं कि वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। पर मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? वचन यह नहीं कहता कि मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो दृढ़ता देखेगा, पर वचन कहता है कि जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। एक विश्वास का वातावरण, क्योंकि दृढ़ता एक विश्वास है। निरंतर खटखटाते रहना, वह विधवा निरंतर खटखटाती रही क्योंकि उसको विश्वास था, उसको भरोसा था कि यह अधर्मी न्यायाधीश जरूर उसे न्याय देगा। पर यहां एक चुनौती है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में हम तूफान देखते हैं जहां पर यीशु ने तूफान को शांत किया, जबकि 14वें अध्याय में देखते हैं यीशु ने तूफान को शांत नहीं किया। जब वह नाव पे चढ़ते तो तूफान थम जाती है। इस तूफान के बारे में कुछ ऐसा है कि कुछ तूफान तुरंत आती है और जल्दी थम जाती है। हम ऐसे तूफान के लिए प्रार्थना नहीं करते और कई तूफान ऐसे हैं जो थमने का नाम ही नहीं लेती। उस वक्त यह प्रश्न होता है कि क्या हम विश्वास के इस वातावरण में रह सकते हैं? जरा सोचिए, याईर की कहानी में जब वह वापस घर को जा रहा था, उसे सब नजर आ रहा था कि वह स्त्री किस प्रकार चंगाई प्राप्त की, पर उसे वह विनाशकारी समाचार मिलता है और यीशु कहते हैं, मत डर, केवल विश्वास रख। पर इसके मन में यह विचार आता है कि वह तो मर गई है, तो अब क्या बात रह गई है? विपरीत हालातों में परमेश्वर पर भरोसा करिए और उस परमेश्वर पर भरोसा करिए। उस व्यक्ति पर लंगर डाले जो आपके हालातों से उभार कर ला सकता है। किस व्यक्ति पर विश्वास करना उसके परिणाम से ज्यादा शक्तिशाली होता है। यीशु पर विश्वास करना, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि परिणाम में विश्वास नहीं करना, पर विश्वास लेन देन से पहले संबंध पारक है। क्या आप परमेश्वर के पास इसलिए आते हो कि आप को कुछ चाहिए या इसलिए कि वह कौन है? क्योंकि पवित्र शास्त्र के अनुसार विश्वास वह नहीं जो हमें चाहिए, पर विश्वास वह है कि वह जो है। यहां तक जब भी जो चीज चाहते हो आपको नहीं मिलता है, वह वास्तविक विश्वास है। विश्वास वह नहीं जो मैं चाहता हूं। विश्वास यीशु पर भरोसा करने के बारे में है जो कहता है कि वह कौन है। किंगडम सिटी शुरू होने के पहले एक की बात है, एक व्यक्ति जो बचाया गया था उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। उस वक्त स्थायी कलीसिया में सेवा कर रहा था। यह मेरी जिम्मेदारी थी कि उसे मदद करे कि मसीही यात्रा में उसका साथ दे, क्योंकि वह दूसरे धर्म से आया हुआ था। तो शुरुआती दिनों में वह व्यक्ति मुझसे कहता है कि परमेश्वर चाहता है कि मैं किस स्त्री से शादी करूं, और अभी बचाया गया था। और मैं सोचने लगा कि परमेश्वर इससे इसकी पत्नी के बारे में कैसे बात करने लगा। उस वक्त मैं अविवाहित था और सोचने लगा कि परमेश्वर मुझे मेरी पत्नी के बारे में क्यों नहीं बात करता, और वह महिला की ओर इशारा कर कर कहता है कि वह शादीशुदा है। यही पर एक समस्या है, विश्वास को बढ़ाना, पवित्र शास्त्र को पढ़ना। पर दुख की बात है कि वह व्यक्ति कलीसिया को छोड़ दिया, यहां तक इस विश्वास को भी छोड़ दिया, और जाते जाते वह बात कहा कि मैं परमेश्वर के पीछे इसलिए आया कि जो मैं चाहता था वह परमेश्वर कर देगा। मैंने सोचा कि परमेश्वर मुझे वह महिला जरूर देगा। हम लोग यहां पर ऐसा कभी नहीं करेंगे, पर बात यह है कि हम में से कई लोग परमेश्वर के इस विश्वास के पीछे चलने से हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें जिन चीज की जरूरत है वह पूरा नहीं होता। वह झूठे धर्म परिवर्तन करते हैं ताकि उन्हें कुछ चीज हासिल हो जाए। इब्रानियों 11 में विश्वास के नायकों के बारे में हम पढ़ते हैं। उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए। उनमें से एक पूरा समूह जिन्हें वह नहीं मिला जो वे चाहते थे। इब्रानियों 11:13 से 16 में देखते हैं, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई। देखिए, वचन यह कहता है कि यह सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई। यह सब विश्वास के नायक थे। इन लोगों में थोड़ा सा भी अविश्वास नहीं था, ना ही वह डगमगाए हुए थे, पर वह विश्वास ही के दशा में मरे। उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर विश्वास करते रहे। विश्वास करते रहो, परमेश्वर पर भरोसा करते रहो। किस तरह विश्वास करें? वचन कहता है, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया
कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। इस तरह से रहने वाले लोग यह स्पष्ट कर देते कि वह अपने असली घर के तलाश में है। अगर वह उस पुराने देश के लिए परेशान होते तो कब से वह वापस चले जाते। वह उससे कहीं बेहतर देश चाहते थे, वह स्वर्गीय देश। इसलिए परमेश्वर इन लोगों के ऊपर इतना गर्व करता है। पवित्र शास्त्र कहता है, विश्वास बिना उसे प्रश्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। तो जब आप परमेश्वर के पास आते हो तो यह नहीं कि परमेश्वर आपके लिए क्या करता है, पर इसलिए कि वह कौन है, और यह सब विश्वास करने से आता है। लेकिन असली विश्वास किस बात पर विश्वास करने से आता है कि वह कौन है, क्योंकि वह कौन है उस बात से कहीं ज्यादा है कि वह क्या करता है। आप उस पर विश्वास करें या ना करें, परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो मुझे बस इतना पता है कि मैं निरंतर दस्तक देता रहूंगा, मैं चलता रहूंगा और विश्वास करता रहूंगा। दूसरी महिला के बारे में हम देखते हैं जिसमें याईर की कहानी को रोक दिया था। वह महिला भीड़ के बीच से निकलते हुए, लोगों को धक्का देते हुए, यह परवाह किए बिना कि लोग क्या सोचेंगे, उसने मन ही मन में यह घोषणा की कि अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और आखिरी बात, जो हमारी चौथी बात है, कि विश्वास के इस वातावरण में हमें अपने वातावरण की रक्षा करना है। वातावरण की सुरक्षा हम वचन में देखते हैं कि वह उसके घर की तरफ निकल पड़े। यह सब उस बुरी खबर मिलने के बाद की बात है कि उसकी बेटी की मौत हो गई। याईर के साथ यीशु ने पतरस, याकूब और यूहन्ना के अलावा किसी को नहीं ले गया। मैं आशा करता हूं कि इस पद से आपको कोई कठिनाई नहीं हुई है, क्योंकि हमें अपनी इस यात्रा में किसको लेकर चलना है यह हमें निर्णय लेना है। वह दोस्त जो आपको यहाँ पर लेकर आए हैं, शायद वह आपके साथ आगे यात्रा करने के लिए नहीं रह सकते हैं, क्योंकि यह सब उस पर निर्भर करता है कि आप अपने विश्वास के इस वातावरण को किस पर बना रहे हो। क्योंकि इस वक्त यीशु को मालूम था कि याईर के सामने एक महान युद्ध है। उनके कानों में लोग कहेंगे, पर वह एक निर्णय ले लिया कि ठीक है, इस यात्रा के बाकी हिस्सों में मुझे केवल यीशु ही चाहिए। हम में से कई जिनके पास अनेक दोस्त होंगे, पर वह क्या दोस्त सही हैं? पर 40 में देखते हैं, वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथी को लेकर भीतर, जहां लड़की पड़ी थी, गया। क्या वह बेटी का पिता था? जी नहीं। फिर भी यीशु उस वातावरण के प्रति सुरक्षात्मक था, जो अगर यीशु कुछ लोगों को पीछे छोड़कर और कुछ लोगों को बाहर निकाल सकता है, तो अगर विश्वास के इस माहौल की सुरक्षा कर सकते हैं, तो क्या आप सोच सकते हो कि याईर जो इस देरी के कारण बिल्कुल हताश और तबाह हो गया था, हम यह कल्पना भी नहीं कर सकते कि वह क्या महसूस कर रहा था। क्या आप इस वक्त खुश हो? क्या आप महसूस कर रहे हो? हमें जो कुछ भी करना पड़े, हम इस विश्वास में अटल रहना है। मैं परमेश्वर पर भरोसा करना चाहता हूं। मैं अपने विश्वास के वातावरण की रक्षा करूंगा। ठीक है, आप अभी भी अपने दिल की रक्षा कर सकते हो, आप अपने वातावरण की रक्षा कर सकते हो। उसका मतलब लोगों से अलग होना नहीं है, पर हो सकता है कि लोगों के प्रभाव से दूर हो सकते हो सकता है कि आपको लोगों से दूर होने की जरूरत नहीं है, पर उनकी आदतों से, उनकी भाषाओं से, उनके स्वभाव से अलग हो सकते हैं। सोचिए याईर के मन में क्या गुजर रहा था कि यह महिला काफी समय ले रही है। इस महिला यह बीमारी 12 साल से लगातार पीड़ित थी। यीशु ने उसे चंगाई दी। मुझे परमेश्वर पर भरोसा है, पर हमेशा वहां पर एक युद्ध हो रहा है। कुछ ही सप्ताह में हमारे विश्व भर के लोग उस समारोह में शामिल होंगे जहां पर विश्वास का वातावरण होगा, जहां पर विश्वास की बातें की जाएंगी। जब भी आप कलीसिया में आते हैं, इस बात का ध्यान दें और निर्णय लें कि हम अपने वातावरण की रक्षा करेंगे। जीवन और मृत्यु के साथ संतुलन ना करें, पर इस यात्रा में हम विश्वास के वातावरण को पैदा करेंगे, इस विश्वास के वातावरण की रक्षा करेंगे। यह एक ऐसी यात्रा है
जिसमें हम सबको चलना है। मैं वास्तव में उन लोगों की सराहना करता हूँ जो मुझसे और मेरी बहन राय से पूछ रहे थे कि हमारे पिताजी की हालत कैसी है, जबकि उस बीमारी से वे जूझ रहे हैं। कीमो का पहला दौर उन्हें दे दिया गया है। वास्तव में वे मजबूत हैं। वह चमत्कार पर विश्वास कर रहे हैं, पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपने वातावरण की रक्षा करना है। हमें इस बात की रक्षा करना है कि उनके मन में क्या जा रहा है। यह इस वक्त शांति महसूस कर रहे हैं, वे परमेश्वर से प्यार करते हैं, वे परमेश्वर से डरते नहीं हैं। यह है कि जब आप इस विश्वास के वातावरण में चलते हो तो शायद एक सप्ताह आप खुश रहते हो, अगले सप्ताह आप तबाह हो जाते हो, फिर उसके अगले हफ्ते आपको चीज़ों में देरी आती है, अगले सप्ताह आप हताश होते हो। तो समस्या यह नहीं कि क्या हो रहा है, पर बात यह है कि मैं उस अनुग्रह की छत्र छाया में रहना चाहता हूँ जिसे विश्वास कहते हैं। क्या मैं यीशु पर विश्वास कर रहा हूँ? वह कौन है? मुझे परिणाम पे विश्वास नहीं करना, पर मुझे यीशु पर विश्वास करना कि वह कौन है, क्योंकि मुझे मालूम है कि यीशु के साथ परिणाम आते हैं। वह जब आता है तो शांति आती है, जब वह आता है तो चंगाई आती है। तो चाहे वह मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के तूफान हो या फिर 14वें अध्याय का तूफान हो, चाहे मलेशिया में फिर से लॉकडाउन हो या फिर कभी भी खत्म ना होने वाला चक्र की तरह, इस वक्त मैं आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता हूं। यह एक समय नहीं कि बैठे रहें, पर आपको भीड़ में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। अपने बगल बैठे लोग से कहो, डरो मत। अपने दिल ही दिल में कहे कि मनुष्यों से मैं नहीं डरता, पर परमेश्वर से डरता हूं, क्योंकि उसे खुश करने में मुझे शांति और सुकून मिलेगा। तो चाहे कोई भी कठिनाइयों का सामना कर रहे हो या फिर ऐसी परिस्थिति से आप गुजर रहे हो जो आप किसी से नहीं कह सकते हो, पर परमेश्वर है, एक यीशु मसीह है जिससे आप खुलकर कह सकते हो, तो क्यों ना इस वक्त अपने पैरों पर खड़े होते हैं। इस वक्त ऐसे लोग हैं जो चमत्कार के लिए विश्वास कर रहे हैं। याईर की तरह भी ऐसे लोग हैं, या फिर उस रोगी स्त्री के तरह लोग हैं जिन्हें भीड़ के बीच से धक्के मारकर आगे निकलना है। कई बार आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, पर विश्वास पर अटल रहे, यीशु पर भरोसा करें। ठीक है, अभी तक कुछ नहीं हुआ, पर क्या आप विश्वास कर सकते हो? क्या आप विश्वास उस परिणाम पर है या उस व्यक्ति पर जो चमत्कार कर सकता है? इस यात्रा में है जो मुझे काफी पसंद है कि वह यीशु हमेशा याईर के साथ था, क्योंकि जब हम यीशु के साथ चलते हैं तो हमारे विश्वास का वातावरण कभी भी डगमगाएगा नहीं। विश्वास का माहौल कोई सकारात्मक सोच नहीं है और ना ही कोई पेंटिकोस्टल विचार। विश्वास का वातावरण यीशु मसीह की उपस्थिति है। यीशु मसीह याईर के साथ अंत तक रहे। यीशु मसीह मत्ती 8 के नाव पर थे, मत्ती 14 के पानी पर चल रहे थे। यीशु मसीह काफी आराम से समय बिता रहे थे। मत्ती 8 में वे सो रहे थे और मत्ती 14 में वह कह रहे थे कि खुश रहो कि मैं हूं। तूफान में यीशु 2 प्रकार से हमारे सामने आते हैं। एक, वे आराम कर रहे थे और दूसरे वे कहते हैं कि खुश रहो। अगर इस वक्त इस समय में किसी को चमत्कार की जरूरत है तो आपको परमेश्वर को छूने की जरूरत है, पर शायद आपके इस विश्वास के वातावरण का माहौल खराब हो गया। शायद वह किसी लत के कारण हो और आप यह कह रहे होगे कि मैं इसे संभाल लूंगा, पर परमेश्वर आपसे यह कहना चाहते हैं कि मैं तुझे मुक्त करना चाहता हूं। उस रोगी स्त्री को 12 साल से वह पीड़ित थी, पर उसने उस भीड़ के बीच में धक्के देते हुए यीशु के पास तक पहुंची। मैं इस वक्त हमारे आराधना करने वाली टीम को बुलाना चाहता हूं और यह गीत गाना चाहता हूं कि तू यहां है, यीशु तू यहां है। शायद आप इस वक्त अपने घुटनों पर हो या फिर खड़े हुए हो या फिर अपने हाथों को उठाए हो। जो कुछ भी हो, हम चाहते हैं कि आप इस भीड़ के बीच से
धक्के देते हुए यीशु की ओर आए, क्योंकि वह चमत्कार करने वाला प्रभु है। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि वह माहौल बनाए, वह विश्वास का वातावरण बनाए। भीड़ के बीच से निकलकर आ गया है। आपकी सफलता के लिए परमेश्वर पर भरोसा करें, क्योंकि मनुष्य की राय आपको कहीं नहीं लेकर जाएगी। आज ही का वह दिन है जब आपको फैसला लेना है और परमेश्वर के साथ जोड़ना है। इसे मैं विश्वास कहूँगा। चाहे आप किसी चीज के लिए भी विश्वास कर रहे हो, भीड़ से आगे आने की कोशिश करिए और यीशु के वस्त्र को छूने की कोशिश करें, उस पर विश्वास करें